टुडे इज़ 1 नवंबर ट्यूसडे और 14 तारीख को आपका एसएससी जेई 2022 का एग्ज़ाम है। ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, इसके अंदर इतनी क्षमता है कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है ये और आपके जो भी सपने हैं उनको साकार कर सकता है। अगर हम बेनिफिट टू कॉस्ट रेशो देखें कि आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है और कॉस्ट क्या लगेगी। आज तक आपने जितनी भी पढ़ाई की है वो कॉस्ट में है, प्लस एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने जा रही है, वो ये 10 दिन की, 10 से 14 दिन की, इसे 10 दिन में मान लेता हूँ, ये 10 दिन की कॉस्ट आपकी लगने वाली है। और इसके बदले में जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो शायद आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके आपके घर वालों के सभी के सपने पूरे होने वाले हैं, प्लस आप समाज में भी कुछ बेहतर करने की आपके अंदर क्षमता होगी अगर आपके पास रिसोर्सेज होगी। तो इन सब चीज़ के बदले अगर आप अपने आप को 10 दिन दे दो, इस एग्ज़ाम को 10 दिन दे दो, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन 10 दिन के लिए लगना पड़ेगा आपको। अभी तक पिछले 90 दिनों से मैं आपको डेली कुछ काम बताता था और वो आप करते थे। लेकिन अब दिन आ चुका है कि मैं आप लोगों को फ्री हैंड दूँ और आप अपने हिसाब से अब पढ़ाई कर सकें। एक मैं ब्लूप्रिंट आपको बता सकता हूँ ज़रूर कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। बाकी आपको अपनी तैयारी के बारे में बेस्ट पता है और आपको पता है कि सबसे अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कैसे हो सकती है। मैं तो बस थोड़ा-सा गाइड कर सकता हूँ आपको, क्योंकि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मान लो मैं अगले 14 दिन भी आपको काम देता चला गया, ठीक है? मैं आपको हाईवे दे रहा हूँ, ठीक है? सोम दे रहा हूँ, लेकिन ये सब आप कर चुके हो बहुत अच्छे से, आप बाकी सब सब्जेक्ट आपके वीक हैं। तो ये आपको पता है कि आपको इस टाइम पे कौन-सा सब्जेक्ट, कौन-सा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है। तो अभी तक मैंने आपको गाइड किया, वो सिर्फ़ इसलिए था ताकि आपकी एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। अब आपको यहाँ से आगे खुद चलना पड़ेगा। हाँ, मेरा साथ है आप लोगों को और मैं डेली एक शेड्यूल के रूप में नहीं, लेकिन हाँ, एक मोटिवेशनल वीडियो या फिर एक गाइडेंस टाइप की वीडियो जिसके अंदर डूज़ एंड डोंट्स, इस टाइप की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। लेकिन शेड्यूल की वीडियो अब आपके लिए नहीं आएगी, उसको आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, एक ब्लूप्रिंट मैं आपको दे सकता हूँ अगले 10 दिन के लिए। तो वो ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, ये आप देख सकते हो अगले 10 दिन के लिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप टोटल 10 घंटे पढ़ते हो और इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया बेनिफिट टू कॉस्ट रेशो, बेनिफिट बेनिफिट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके लिए कॉस्ट जितनी दे सको उतनी भी कम है। अगर आप अपने आसपास देखो, कंपटीशन ही ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी ज़िंदगी संवार सकते हो। अगर कंपटीशन नहीं है तो आप इधर उधर प्राइवेट इंडस्ट्री देख लो या फिर जहाँ भी देख लो, सिर्फ मेहनत है लेकिन वहाँ पे उतना उतना रिजल्ट नहीं है जो आप जितनी आप मेहनत करोगे। यहाँ पे आप जितनी मेहनत करोगे उससे कहीं ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये मेहनत आपको करनी चाहिए अपने सपनों के लिए। तो जैसे आप 10 घंटे देने हैं, ये मत सोचना कि 1-2 घंटे से कुछ काम चल जाएगा। या तो आपने बहुत अच्छे से पहले से पढ़ाई की होगी, तब भी देने पड़ेंगे, लेकिन अब तो बिल्कुल झोंक दो अपने आप को। बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाना चाहिए आपका फ़ोन। कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट से आप जुड़े हुए नहीं होने चाहिए अभी। मैंने खुद सब चीज़ें डिलीट कर दी है। मैं चाहता हूँ कि आप भी अभी डिलीट कर दो। मेरा लगभग सभी कोर्स पूरा है और डेली मैं एक क्वेश्चन पेपर करता हूँ, प्लस पढ़ाई भी करता हूँ, रिवीजन भी करता हूँ। आज भी मैं डेली रिवीजन करता हूँ। आप वर्चुअल लाइब्रेरी में देखोगे तो मैं पढ़ के वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, बाकी बच्चे भी अपलोड करते रहते हैं। तो कोई सीमा नहीं है पढ़ने की। वो आपको कोई जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको रुकना नहीं है पढ़ाई करने से। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप 10 घंटे टोटल पढ़ाई कर रहे हो डेली की, तो ये बात समझ लो कि रीज़निंग आपको 1.5 से 2 घंटे देनी पड़ेगी अभी भी। आपके कितने भी नंबर आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जिससे आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो सकता है। तो रीज़निंग, जीके और टेक्निकल। रीज़निंग में अब अभी आपका क्या होना चाहिए कि मान लो मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनके थोड़े एवरेज मार्क्स कम आ रहे हैं और अभी मॉक टेस्ट में उनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रही है, जिसके 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में भी, तो वो अपने हिसाब से कर सकता है। उसे वो टेक्निकल को ज़्यादा टाइम दे सकता है, रीजनिंग को कम, वो उसके ऊपर है। लेकिन जिसको अभी ज़रूरत है कि जस्ट उसका क्वालिफाई हो जाए और उसको बस एक बार मेंस देने का मौका मिल जाए और वो फाड़ देगा फिर मेंस में, तो उसके लिए मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो रीजनिंग है आप 1.5 से 2 घंटा दो। रीजनिंग में जितने एफर्ट्स दोगे उतने रिजल्ट निकल के आएंगे। ऐसा टेक्निकल और जीके में नहीं होता। जितने एफर्ट्स दोगे उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। अनसर्टेनिटी है यहाँ पे टेक्निकल एंड जीके में। लेकिन रीजनिंग में
सर्टेनिटी है, बिल्कुल सर्टेन है ये। जितनी मेहनत करोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। तो रीजनिंग 1.5 से 2 घंटा देना है, मार्क्स बढ़ाने के लिए, टाइम कम करने के लिए, ताकि आप टाइम कम से कम टाइम में कर पाओ। अगर आप कम टाइम में सोचो कि 45 नंबर आपने गेन कर लिया स्टार्टिंग में ही, आपके 40 मिनट में ही आपने 45 नंबर गेन कर लिए, सोचो कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका और टेक्निकल कितना अच्छा जा सकता है। यहीं आप सोचो कि आपने रीजनिंग छोड़ के चले गए आप, और फिर आपने 1 घंटा निकाल दिया और आपसे 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ही बन पाए रीजनिंग के, कैसे टेक्निकल को कैसे फेस करोगे जब यहाँ का डिमोटिवेशन होगा। तो इस बात को समझो, रीजनिंग वैसे भी टफ आने वाला है, ज़्यादा टाइम दोगे रीजनिंग को बहुत फ़ायदा होगा, आपका टाइम बचाएगा वो, प्लस आपको मार्क्स, एक सॉलिड मार्क्स ला के देगा। इसके अंदर 100% एक्यूरेसी बनती है। जो आपने क्वेश्चन कर दिया रीजनिंग का सही होता है, अगर आपने सही लॉजिक लगा के कर दिया। टेक्निकल में फिर भी सिली मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो रीजनिंग को 1.5 से 2 घंटा आपको डेली देना है। जीके में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। अब तक आपने जो पढ़ लिया वो करना है, कुछ नहीं पढ़ा है अभी भी 10 दिन में क्या करोगे आप, ब्लैक बुक उठाओगे, सबसे पहले 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो सब कर लोगे। उसके बाद डेली बेसिस पे टाइम बाउंडेड तरीके से कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते रहोगे, नोट्स पढ़ते रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपको जीके ख़त्म करनी है, आपको सिर्फ वही चीज़ पढ़नी है जो हर एक बच्चे को पता है। हर एक बच्चे को क्या पता है, जो कि बिल्कुल बेसिक है, जो कि हमेशा पूछे जाते क्वेश्चन है। ठीक है, आपने वो सब भी कर लिया तो आपके एक एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। अगर रीजनिंग में आप 45 मान के चलो, जीके में आप 25 तक गेन कर सकते हो, 20 से 25, 20 भी चलो हम मिनिमम मान लेते हैं, 40 50 60 65, 65 मार्क्स आपने यहाँ पे गेन कर लिए अगर मॉक टेस्ट के हिसाब से। तो आपको सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए होंगे टेक्निकल के अंदर, और वो बड़े आसानी से आ सकते हैं। टेक्निकल के अंदर 100 में से 50 नंबर लाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो जाती है। कब आसान हो जाता है ये, जब आपने PYQ बहुत अच्छे से कर रखे हैं, और दूसरी बात PYQ के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रखे हैं, तो 50 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। और ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका टच कितना है ये आखिरी के 10 दिन। जब 10 दिन आपका, अभी आज से लेके 10 दिन तक, और 14 को आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे और इससे पहले आपका टच बहुत अच्छा है एग्ज़ाम के साथ, तो जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने देखा हुआ क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा हुआ है। जब गैप आ जाता है एग्ज़ाम और प्रिपरेशन के बीच में, आपने यहाँ भले ही कितनी पढ़ाई की हो, लेकिन गैप आ गया प्रिपरेशन और एग्ज़ाम के बीच में 5 दिन का भी, तब आपको महसूस होने लगता है कि शायद रिवीजन में कुछ कमी रह गई। तो अगर ये 10 दिन भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लोगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब यहाँ से मान लो 4 घंटे आपने रीजनिंग और जीके को दे दिए, टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए 4 घंटे, टेक्निकल के लिए 6 घंटे। आप 6 घंटे, अब इस 6 घंटे में आपको किस तरह से डिवाइड करना है अपना टाइम। 2 घंटे टेक्निकल पैकेज देना है। टेक्निकल पैकेज देने से फ़ायदा क्या होता है, पहली बात, आप जंबल्ड क्वेश्चन देख सकते हो कि कभी सोम का क्वेश्चन, सोम के बाद सीधा इरिगेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, फिर हाईवे का क्वेश्चन आ गया। जब इस तरह से जंप अप करते हो तो एक माइंड की एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, आप अगर सोम के क्वेश्चन कर रहे हो और सोम के ही कर रहे हो 1 घंटे तक, तो वो आपको थोड़ा ईजी लगेगा। लेकिन जब आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जंप करते हो, चैप्टर टू चैप्टर जंप करते हो, तो दिमाग पे थोड़ा जोर पड़ता है, और वहाँ पे वो दिक्कत करता है जब एग्ज़ाम में अगर जो आपने इस तरह से प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो आप 2 घंटे टेक्निकल पैकेज करोगे, इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये वाला फ़ायदा, दूसरा ये कि आप शॉर्ट नोट रिवाइज कर पाओगे इसके साथ। जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन मान लो BMC का कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, टिम्बर का कोई क्वेश्चन आया, वो आपको नहीं आता था, तो पहली बात उसकी थ्योरी देखोगे, थ्योरी को अपने शॉर्ट नोट्स में डालोगे। दूसरी बात, टिम्बर टिम्बर का शॉर्ट रिवीजन कर लोगे तभी के तभी। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ोगे। आपको अब यहाँ पे ये नहीं है कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं 2 घंटे में। आपको ये है कि आप जो भी क्वेश्चन, जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पे आओ, जो भी टॉपिक देखो, उसको शॉर्ट नोट से तभी के तभी रिवाइज़ कर लो। जब हम एक साथ रिवाइज़ करने बैठते हैं बहुत सारा, तो बोरियत थोड़ी सी आ जाती है। कई लोग कर लेते हैं, कई लोग नहीं भी कर पाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए हैं जो पूरा रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। BMC का टिम्बर का आया, ठीक है, तो सीधा शॉर्ट नोट्स में जाओ, या फिर अपनी जहाँ पे भी आपने लिखा हुआ है कुछ भी टिम्बर के बारे में, सिर्फ टिम्बर वाला पार्ट पढ़ो, पूरी BMC मत रिवाइज करो, सिर्फ टिम्बर वाला पार्ट करो। इससे थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहेगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हाईवे का क्वेश्चन आ गया। हाईवे का मान लो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का क्वेश्चन आ गया, तो जहाँ पे आपने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ये क्वेश्चन करो अच्छे से। उसका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का जहाँ पे भी कुछ भी लिखा हुआ है आपने, सिर्फ उसको रिवाइज कर लो। और इसमें भी क्या करो कि मान लो सेकंड क्वेश्चन आया आपका, ये आपका गलत हुआ तो आपने इसको देख लिया, ठीक है, सही कर लिया इसको, और 5 मिनट दो बस, 5 मिनट से ऊपर मत दो। 5 मिनट ज्योमेट्रिक डिज़ाइन रिवाइज करो, और उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन पे आओ। बिल्कुल इस तरह से अगर जो आप करोगे तो आपकी सब चीज़ें रिवाइज होती चली जाएगी। भले ही आप 25 क्वेश्चन कर पाओ, लेकिन आप 25 चैप्टर्स को रिवाइज कर चुके होंगे 5-5 मिनट भी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लो आप।
ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज़ कर पाओगे, प्लस पीवाईक्यू आपके होंगे जम्बल्ड तरीके से। ठीक है। दूसरा, ये आपको 2 घंटे करना है, इसको आप टाइम बढ़ा भी सकते हो। उसके बाद 3 घंटे आपको क्या देना है, 2 सब्जेक्ट्स डेली। देखो पेपर ऐसा आने वाला है, पीवाईक्यू बेस्ड होगा, सही बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे जो पहले कभी नहीं पूछे गए। वो कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो उसकी बेसिक थ्योरी होती है। तो 2 सब्जेक्ट तो आपको ऐसे रखने ही हैं जिनको आप पढ़ चुके हो थोरोली अपने नोट्स से, उनको आप उनसे ही नोट्स से या फिर शॉर्ट नोट से आप पढ़ोगे अच्छे से, मतलब बिल्कुल बेसिक्स, उनके क्वेश्चन, उनके फॉर्मूले, उनके नोट्स रिवाइज करोगे 2 सब्जेक्ट के डेली। और वो 2 सब्जेक्ट कौन से होंगे आप डिसाइड करोगे, ये डेली आप चेंज करोगे, लेकिन 2 सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने हैं 3 घंटे में। ये बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन नहीं होगा, इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी आप देखोगे, कॉन्सेप्ट रिकॉलिंग भी करोगे आप इसके अंदर 3 घंटे के अंदर, 2 सब्जेक्ट में, मतलब 1.5 घंटा दे के इसके अंदर फॉर्मूला भी आप देखोगे, रिवाइज भी करोगे, बेसिक्स भी देखोगे। और बाकी बचा 1 घंटा, इसके अंदर जो आपकी स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है, जो आपने बुक मार्क किए हुए हैं, उनको जरूर देख लेना। अगर आपने एक बार गलती करी है तो दूसरी बार भी गलती कर सकते हो उसमें। तो किसी बुक में आपने जब स्टार मार्क लगा रखे होंगे, उन क्वेश्चन को देखोगे रैंडमली, या फिर आपने किसी टेस्ट सीरीज़ में बुक मार्क कर रखे होंगे तो उनको देखोगे। ये आप देखना हमेशा भूल जाते हो, जिसकी वजह से उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हो, जो आपने बुक मार्क किए हैं, जो आपने पहले पढ़ा है उन क्वेश्चन को। तो ये ज़रूर देख लेना, 1 घंटा इसके लिए रखना। तो ये तो मैंने कुछ ब्लूप्रिंट आपको बता दिया कि इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो। आपकी पढ़ाई कैसे बेस्ट होगी ये आपको पता है, बस मैंने एक थोड़ा गाइडेंस दे दिया। कल से मैं कोशिश करूँगा कि कुछ डूज़ एंड डोंट्स की टाइप की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ, और ताकि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।